वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार एसआई मेंस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उनका रिजल्ट अब कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। कितनी जल्दी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन एक सप्ताह बहुत हुआ, उसके अंदर कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। उसी के संबंध में देखिए, आज आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और मैंने इसके संबंध में जितना भी बात आपको बताया था अक्षरशः सत्य साबित हुई। जी हाँ, मैंने जो कहा डंके की चोट पे कहा और एक एक बात बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका रिजल्ट रुकने का सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 1/2017 वाले वैकेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को दौड़ने के लिए, और उनका दौर 1 जनवरी को है। उसमें भी बहुत सारे लोग बोले कि 1 जनवरी को अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया। मैंने उनको बताया था कि देखिए भाई, ये मामला चूंकि पिछले वैकेंसी का है और उनको बहुत ही जो है गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। उनको बाकायदा फ़ोन पे इन्वॉल्व करके उनको बुलाया गया था, जितने भी कैंडिडेट थे वेरिफिकेशन के नाम पर, उनको बताया गया था 1 तारीख को आपको दौर है। और ये चीज़ मैं अपने 3-4 वीडियो में पिछले इस चीज़ का जिक्र किया है। और देखिए 1 तारीख को दौर भी हो गया, उसके संबंध में इन्होंने कह भी दिया है। और मैंने ये भी बताया था कि उसका समायोजन नए वैकेंसी में यानी कि 1/2019 में करने को कहा गया है, और उसका भी जिक्र आपको इस लेटर में किया गया है। अब देखिए पूरे लेटर को मैं पढ़ता हूँ, और आप जितने लोगों ने जो हेटर्स थे उनका तो कोई कह ही नहीं सकते हैं, वो तो कहीं पर भी जाते हैं, कुकुर मुत्ते की तरह जाते हैं और कुछ कुछ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने भी इस चैनल के साथ अपना विश्वास जताया, अपना सपोर्ट दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। अब आपके इंतजार की घड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब स्थिति ये हो गई है कि या तो अब ईएसआई का पहले आ सकता है या फिर एसआई मेंस का पहले आ सकता है। अब कौन पहले आएगा इसका गारंटी अब फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब किसी का भी पहले आ सकता है। और अगला 1 सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बहुत ही इनिशियल है, बहुत ही क्रूशियल है इस दोनों रिजल्ट को लेकर। चलिए वो सब बातें बाद में होती रहेंगी, सबसे पहले इस पूरे सूचना को पढ़ते हैं। देखिए ये आज का एक नोटिस निकला है और ये संदर्भ दिया गया विज्ञापन संख्या 1/2017। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 30 अगस्त 2017 को पुलिस मुख्यालय में इतना आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के 17 पदों पर नियुक्ति हेतु 16/9/2017 को विज्ञापन 1/2017 प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, ये सारी डिटेलिंग है। देखिए मुख्य रूप से क्या है, चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 1665 पुलिस अवर निरीक्षकों को अंतिम रूप से चयन करने हेतु 9/3/2019 को चयन सूची प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत कुछ ऐसे महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच माप परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था जो गर्भवती पाई गई थी। एक एक शब्द मिलाइए, एक एक अक्षर मिलाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उक्त महिला अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी खुशबू शर्मा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या इतना दायर की गई थी। उच्च याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27/9/2019 को आदेश पारित करके वैसे सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच माप परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्देश दिया गया जो गर्भवती होने के कारण उक्त विज्ञापन संख्या 1/2017 के शारीरिक जांच परीक्षण में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे आइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2017 की ऐसी सभी महिला अभ्यर्थियों कुल 85 से दूरभाष एवं ईमेल द्वारा संपर्क स्थापित करके उन्हें सूचना दी गई थी कि दिनांक 1/1/2021 को उनको शारीरिक और जांच माप परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा। देखिए इसी बात पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन बोल रहे थे क्या तुम्हारा आयोग में कोई रिलेटिव है, वो तो बहुत सारी बातें बोल रहे थे। तो देखिए भाई, रिलेटिव नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी बात बोलते हैं या बनाते हैं ना, उसको ऑथेंटिक जांचते हैं। अब हेटर्स की क्या है, वो तो कहीं से भी आते हैं, कुछ बोल के निकल जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी सपोर्ट दिखाया इस चैनल के साथ, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के दम पर ही हम लोग आगे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इतना चीज़ नहीं हुआ था, ऐसे ही संपर्क नहीं किया गया था। उन लोगों को बुलाया गया था कि चलिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और ये चीज़ होता है आपको 20 दिसंबर के आसपास होता है, ठीक है ना। 20 या 18-20 दिसंबर के आसपास उन लोगों को बुलाया जाता है फ़ोन करके। जब वो लोग वहाँ पर जाती हैं, जितनी भी कैंडिडेट होती है महिला कैंडिडेट, तो उनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसे बात है, अब आपको 1 तारीख को दौड़ लिया जाएगा। और ये देखिए, आप 18-20 तारीख के आसपास का भी मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने उसी वीडियो में भी बताया था कि उन लोगों का दौर होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है। उसी दिन से मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ कि 1 तारीख को उनका दौर होने वाला है। तो उनका 1 तारीख को दौर खत्म हो चुका है। और देखिए, उपरोक्त तय कार्यक्रम के तहत 1/1/2021 को महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच माप परीक्षा कराया गया। कुल 85 अभ्यर्थियों में से 74 महिला अभ्यर्थी शारीरिक जांच परीक्षा के लिए उपस्थित हुई। इनमें से एक महिला अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण चिकित्सक द्वारा पीईटी के लिए योग्य नहीं पाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए योग्य नहीं
नहीं पाया गया। शेष 73 महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच परीक्षा करवाया गया, जिसमें से पहला 50 महिला अभ्यर्थी दौड़ में असफल हो गई एवं 23 दौड़ में सफल हुई। 23 आदमी दौड़ गई, ठीक है ना। महिला दौड़ में सफल अभ्यर्थियों 23 के शारीरिक जांच माप परीक्षा में अभिलेख सत्यापन उपरांत 4 अभ्यर्थी सफल हुई। अब 23 में भी से आखिर कितना सफल हुई, तो मात्र 4 हुई। अब बोल रहा है कि उपरोक्त 4 सफल अभ्यर्थियों के मेधा का निर्धारण उनका विज्ञापन संख्या 1/2017 की मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक एवं उनकी अपनी कोटि में कट ऑफ मार्क के आधार पर किया गया। अब देखिए, 2 अभ्यर्थियों याचिकाकर्ता खुशबू शर्मा रोल नंबर इतना एवं स्वाति कुमार रोल नंबर इतना का प्राप्तांक उनकी अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क से कम होने के कारण वे असफल हो गई। अब यहाँ पे देखिए, सबसे जो मुख्य याचिकाकर्ता थी वही आप जो है इस पूरे दौर से बाहर हो गई। वो भी सफल हुई, लेकिन उनका चूंकि प्राप्तांक ही कम था पहले वाले एग्जामिनेशन 1/2017 में, तो उनको बाहर कर दिया गया। शेष 2 अभ्यर्थी, मुख्य रूप से 4 अभ्यर्थी आ पाई थी यहाँ पे, तो शेष 2 अभ्यर्थी जूली कुमारी रोल नंबर इतना एवं नीलम कुमारी रोल नंबर इतना का प्राप्तांक उनकी अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क से अधिक होने के कारण दोनों अभ्यर्थी सफल रही, अतः उनकी अंतिम रूप से चयन किया जाता है। उक्त दोनों अभ्यर्थियों की मूल आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अब यहाँ पर पढ़िए, इसी बात को लेकर भी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन वगैरह। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चयनित अभ्यर्थियों को आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञापित पुलिस अवर निरीक्षक के पद के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है। मैंने यही बताया था आप लोग को वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वर्तमान में जो वैकेंसी है उसमें उसको समायोजित कीजिए। तो 2 सीट उन लोगों का फिक्स हो चुका है। अब जो 2446 था उसमें से आप 2444 पोस्ट पर बाकी स्टूडेंट उसमें फाइट करेंगे। चलिए, तो ये इसका एकदम अक्षर से मेरी बात सही साबित हुई। उक्त दोनों अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञप्ति अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पुलिस अवर निरीक्षक पद के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं की विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 131 है, जिनके विरुद्ध उक्त 2 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाता है। इस समायोजन के उपरांत विज्ञापन संख्या 1/2019 में पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की रिक्तियां अब 129 रह गई है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि चलिए, उन लोगों का भी बात रह गया, सुप्रीम कोर्ट का मान भी रह गया, और जो है नए स्टूडेंट जो नए वैकेंसी में फाइट कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो इस एग्जामिनेशन को दिए हैं, चलिए आप लोगों के लिए सारा का सारा जितना भी कानूनी बातें थे ख़त्म हो चुका है। अब जो भी आया है या फिर आने वाला है वो एकदम पुख्ता आएगा, देर आने वाला है लेकिन दुरुस्त आने वाला है। अब जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि ईएसआई का रिजल्ट पहले आने वाला है उसका पीटी, तो अब स्थिति ऐसी है कि ईएसआई और एसआई मेंस कभी भी कोई आ सकता है। अब बहुत उम्मीद ये है कि ईएसआई को रोक के, चूंकि पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ, तो एसआई मेंस आपको कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। तो अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कभी भी इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल, यदि कुछ इधर उधर कोई अनहोनी अब ना हो, तो अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कभी भी इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मे भी हो सके तो संडे को भी जारी किया जा सकता है। वैसे संडे को बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अब चूंकि इसका सारा का सारा चीज़ पहले ही प्रिपेयर है, तो संडे को भी जारी कर दिया जा सकता है। नहीं तो अगले सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, यानी कि डेट आपका हो गया 4 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, यानी कि 4 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में बिहार एसआई मेंस रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। और उसी के दौरान आपको ईएसआई पीटी का भी रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के सबसे सटीक और बेहतरीन जानकारी सबसे पहले पाने के लिए कहीं नहीं, सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।